दुनिया में कुछ लोगों का नज़रिया ये है, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग सुन सुनकर यकीन करने लग जाएं। और बिलखुसूस बीबीसी लंदन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो झूठी प्रोपेगेंडे करता है, इसी तरह हमारे बहुत से अहले तशय्यो ये भी सहाबा किराम के मामले में इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि जब किताबें उठा कर के देखें अहादीस की तो हमें कुछ मिलता है, और अहले तशय्यो जो है लान तान करते हुए सहाबा के ख़िलाफ़ झूठ बोलते हुए आवाज़ें कसते हैं। ये देखें, मेरे पास सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम बशरा इमाम अन्नववी, और जिल्द नंबर 11 और 12, इसका सफ़ा नंबर है 76, 77, 78। ये 75 से 74 से बल्कि ये रिवायत चल रही है, और गालिबन सही मुस्लिम की सबसे बड़ी तवील हदीस है ये। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते हैं कि चंद सहाबा आए जो आपके दरवाज़े का ख्याल रखता था, उसने आकर के बताया फ़लाँ फ़लाँ आए हैं, उनको आने दो। आपने कहा आने दो। थोड़ी देर के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजहू जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, ये दोनों दरवाजे पर तशरीफ़ लाए। दरबान ने कहा जी ये दोनों आए हैं, आने दो। आपने फरमाया आने दो। अंदर आया आकर के, और पहले लोगों ने सवाल किया, जो पहले आए थे 4-5 अफराद सहाबा में। फिर उसके बाद हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सवाल किया, इनकी तायीद में वो सारे लोग बोले जी हाँ अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ये फ़ैसला फरमा दें और इन पर रहम फरमाएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस काफ़िले को भी, जो 4-5 अफराद थे, उनको भी कसम दी इस बात की कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में ज़मीन व आसमान है, तुम ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था या नहीं कि नबी वारिस नहीं बनाए जाते, जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो सदका है। सब ने कहा जी हाँ ऐसा ही है। फिर हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनको भी कसमें दे करके अंशुदो को माँ, मैं तुम दोनों को कसमें देता हूँ, बताओ ये ऐसा है या नहीं। हाँ जी ऐसा ही है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में अपनी तमाम अज़वाजे मुताहरात के लिए, आले बैत के लिए जो भी कुछ किया करते थे, वही कुछ अबू बकर ने भी अमल किया उसके मुताबिक, और उसके मुताबिक मैं भी अमल कर रहा हूँ। अब तुम जो है वो मुतालबा कर रहे हो। ये बहस चलती रही, और आखिर में नतीजा ये निकला कि फ़ातिमा-उज़-ज़हरा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हयात थी, लोगों का रुझान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ था। जब उनका इंतकाल हो गया तो अब लोगों का रुझान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कुछ कम हो गया, और ये चीज़ महसूस करी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और ये महसूस करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि आज आप मुझसे मुलाकात करें, लेकिन अकेले आइएगा। बहरहाल मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, बड़ी लंबी तवील रिवायत है। हज़रत अबू बकर गए, वहाँ जाकर के सुना, उन्होंने बताया कि हज़रत उमर को आपका बहुत बुलंद बाला मकाम है, ये मर्तबा है, ये मर्तबा है, ये तारीफ़ें की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन हमें ये शिकवा है कि जो उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं, कम अज़ कम हमसे भी तो मशवरा ले लिया करें। इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम, जो शान थी, जो मर्तबा था, वो बयान किया। हमें इस बात का इतराफ़ है कि आप दामाद रसूल हैं, आपका ये मकाम है, ये रुतबा है, आपके घर में नबी की साहिबजादी, सारा कुछ उनकी तारीफ़ें करी। और फिर उसके बाद हज़रत
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے پاس آؤں گا وہاں، اور اپنے وعدے کے مطابق آئے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کریں، تعریفیں کریں، اور وہیں پر پھر بیعت کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر۔ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ ہمارا حق ہے، ہم کو دیا جائے، ہم جیسے مرضی آئے کریں، لیکن اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ یہ سمجھ آ گئی کہ واقعی میں جو ابو بکر نے کیا تھا وہی کیا جو نبی نے کیا تھا، عمر جو کرتے چلے آئے ہیں انہوں نے بھی وہی کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے آئے تھے، صرف ان کو شکوہ یہ تھا کہ آپ ہم سے مشورہ تو کر لیا کریں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دوسرے کو عزت دیتے، ایک دوسرے کا احترام کرتے، ایک دوسرے سے ملنا اور جلنا۔ لیکن آج کل کے اہل تشیع کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ برملا گالیاں دیتے ہیں حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے مقام کا اعتراف کیا اور خود بھی یہ احساس کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ کی توجہ ان کی طرف کم ہو گئی ہے۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ گویا کہ ایک کام اس طرح کا غلط ہو رہا ہے، انہوں نے یہ فوراً صلح کر لی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عین اسلام کے مطابق یہ صلح ہوئی ہے۔ لیکن اللہ ہدایت دے ان اہل تشیع کو، نقوی اور پقوی اور وقوی کو، کہ جو یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابو بکر نے بھی حق مارا اہل بیت کا اور عمر نے بھی حق مارا اہل بیت کا۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اگلے سننے والے سمجھنے لگتے ہیں ہاں واقعی یہ حضرت علی پر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو احادیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنا نظریہ اور عقیدہ درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔